आज जो इतने दिन से रौला और खप मचा हुआ था ना, घर की जो पेंट और सब काम हो रहा था वो फाइनली ख़त्म हुआ है। और वैसे बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ चीज़ें हैं जो आबिद ने ना उनको कहा था, जो पेंट वाले हैं, वो फ्राइडे को दोबारा आएँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब आप कर रहे होते हैं सेट वेट और सब, तो आपको लगता है अच्छा ये दोबारा से कर लेते हैं ये, या कोई कील वील भी एक दो मैंने चेंज किए हैं, तो उनको दोबारा बुलाया हुआ है, तो थोड़ा सा काम बाद में होगा, लेकिन बहुत सा काम हो गया। अब मैं आपको एक तो दिखाती हूँ लाउंज का दोबारा से, और जो चेंजेस किए हैं वो भी बताती हूँ। सबसे पहले इस तरफ आते हैं। असल में ये वाला घर, जैसे मैंने सबको बताया, ये तो मेरे पेरेंट्स का था, मेरे फादर ने बनाया हुआ था। तो उस वक्त ये वाली जो पूरी वॉल थी, इसके सेंटर में ये एक लाइट थी जो ये वाली लगी हुई थी, और जो दूसरी लाइट थी वो उस वॉल के सेंटर में उधर लगी हुई थी, विच मेक सेंस कि वॉल का सेंटर है और वो था। मैंने आके ये वाला मिरर जब यहाँ पे लगाया, तो इसको जब मैं सेंटर करती थी तो वो सेंटर कुछ इस तरह से बन रहा था कि लाइट के वो नीचे नहीं आ रहा था मिरर। वो मुझे बहुत अरसे से बॉदर कर रहा था कि इसे क्या करूँ, कैसे निकालना था। और इसके जो साइड वाले दोनों ब्रैकेट्स हैं उनके ऊपर मुझे वो दोनों लाइट्स फिक्स करनी थी। तो वो बस लेट होता गया क्योंकि वो काम बड़ा था और करते हुए ये था कि पूरी वॉल पेंट होगा फिर करेंगे। तो वो फाइनली मैंने जब इसको फिक्स करा लिया तो वो जो ऊपर रह गया था वो काफ़ी बॉदर कर रहा था। उसको मैंने लिंक किया कि टीवी का फ्रेम जो बन के आना था वो आ जाए, और वो आपको पता है कि 3 वीक्स का उसने टाइम लिया था और 3 महीने के बाद दिया। इसीलिए अभी मैं फर्नीचर का ज़्यादा काम नहीं कर रही, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें लेट हो जाती हैं उनकी तरफ से, तो फिर मुझे एम्बेरसमेंट होती है। तो ये वाली सारी जो चीज़ें, ये तो इधर ही थी। ये पीछे एक मेरा छोटा सा टेबल, ब्रेकफास्ट टेबल टाइप पड़ा हुआ है, या राइटिंग टेबल या कुछ भी, ये हमेशा से इधर ही पड़ा हुआ है। तो कैंडल स्टैंड मैंने सेंटर में रखा हुआ था। ये शैंडलियर मेरा लाउंज का सेंटर तो नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मल वाली सिटिंग छोटी सी मैंने बनाई हुई है, इसका ये सेंटर है। तो इसके आपको पता है शैंडलियर के नीचे हमेशा एक टेबल होना चाहिए, तो वो ये टेबल था, और इसके ऊपर वो कैंडल स्टैंड को मैंने किया हुआ था, रखा हुआ था। लेकिन अब मैंने उसको भी चेंज किया, और इस पर मैंने अपने सारे ये जो मेरे क्रिस्टल के वॉजेज़ हैं उनको रखा है गोल्डन ट्रे के अंदर। और वो मेरे सारे कलर जो ग्रीन और दूसरे कलर के वॉजेज़ हैं वो सारे मैंने वहाँ रखे हैं फ़िलहाल। ये मेरी वही ट्रे टाइल्स वाली जिसके बारे में मैंने पहले बताया है, नहीं है तो फिर कभी बातों बातों में वो भी पता चल जाएगा कभी। अच्छा जी, अब जो ये वाली है, बेसिकली जो ये वाली वॉल है ना, ये थोड़ी सी कल्प्रेट वॉल थी, क्योंकि इधर ये हीटर जब ऑन होता था तो उसकी वजह से जो छत है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ी सी काली होती जा रही थी, तो इसको भी पेंट करना था। अब इसको निकाला, पूरा ये पेंट हुआ, ये भी शीशा भी और सारी चीज़ें, और एक्चुअली छत भी पूरी पेंट हुई है, तो इस वजह से टाइम और ज़्यादा लगा था। और जब छत पेंट हो रही हो तो आपको बिल्कुल ही सब निकालना पड़ता है, वरना तो ये था ना वॉल्स हो रही हो तो हम ये चीज़ें खिसका के कर दें पेंट और वापस रख दें, तो ये नहीं था, सब सामान निकालना पड़ा। ये मेरा कॉफ़ी कॉर्नर है, जार्स और सब चीज़ें मैंने आजकल खाली रखी हुई हैं, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैंने वो इतना फिर मैं खुद ही खा रही होती हूँ कि मैंने इससे ज़्यादा सी ब्रेक ली है। ये जो लोग पहचानते हैं उन्हें पता है, दोनों चीज़ें आइकिया की हैं। इसमें भी मेरा थोड़ा सा एयर टाइट है, वो जो कोई चीज़ें, वो केक्स वगैरह वो इसमें भी रखे जाते हैं। ये मेरी कॉफ़ी मशीन है जो कि हमें बहुत अजीज़ है। इसमें हम कॉफ़ी कोल्ड और दूसरी दोनों बनती हैं, लेकिन इसके जो पॉड्स का आजकल मसला हुआ है तो उसकी वजह से ये बेचारी थोड़ा रेस्ट कर रही है, लेकिन फ्रॉथर अभी भी बहुत यूज़ हो रहा है। ये जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा हुआ है ना, जो मैंने फर्नीचर किया था रेनोवेट, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें की, उनमें से एक ये वाला पीस भी था। ये मेरे फादर का राइटिंग टेबल था, उसके ऊपर वाली जगह थी। ये मैं दिखाऊंगी बाद में किसी टाइम, ये दोनों चीज़ें दिखाऊंगी। अभी बल्कि कुछ अर्से में इंशाल्लाह बनाऊंगी ब्लॉग। तो इसके आगे शीशा लगा हुआ था, उसको निकाल के मैंने ये रॉट आयरन लगाया है और इसकी लुक चेंज कर दिया। इसमें मेरी कुरान की तफसीरें और बुक्स वगैरह अक्सर पड़ी होती हैं, अक्सर क्या इसमें ही वो पड़ी होती हैं। तो ये मेरा कॉफ़ी कॉर्नर है। ये मेरी जो बास्केट है, ये तो शायद इसका नज़र ना आए, लेकिन इसका इतना अच्छा मटेरियल है। ये बिल्कुल वो लाइट वाली नहीं है, बहुत अच्छी सॉलिड बनी हुई है। ये मुझे इसलिए भी बहुत प्यारी है और दिल के करीब है। मेरी बहन अभी जब उम्रे पे गई थी तो इसमें वो तबरक़ात लेकर आई थी मेरे लिए, वो इसमें इसने मुझे दिए थे। तो ये वो बास्केट है। ये जो बॉटल्स है ना, ये सारी बॉटल्स ये भी यूज़ हो रही होती है। इसमें पानी और इसका मैंने रखा होता है, जब गेस्ट आए या कुछ, अक्सर मेरे भी सराहने वो उसमें पानी डाल के रखती है।
ये जो मैंने एक व्लॉग किया हुआ है एवरी बॉटल हैज़ अ स्टोरी, उसमें मैंने इन सब बॉटल्स के बारे में बताया हुआ, वो भी वैसे मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर करूँगी कभी किसी टाइम, क्योंकि बड़ी मेहनत हुई है उस पर भी। ये लाइट भी है, यहाँ पे एक छोटा सा ये कॉर्नर है, ये भी एक लाइट है, ये भी मेरा पुराना ऑयल लैम्प था, इसको कन्वर्ट किया है लाइट में, ये वो है। ये भी एक ऑयल लैम्प टाइप, ऑयल लैम्प तो नहीं था, कैंडल टाइप वाला था, इसमें बल्ब लगा के इसको किया है कन्वर्ट। अब तो वो आगे बल्ब जो है ना, वो जो चार्जेबल हैं वो वाले, वो मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा लेकर आऊँगी, ताकि ये जो तारों वाला चक्कर है ना, ये एक्सटेंशन उधर से उधर और ये वो उससे फिर इंसान को छुटकारा मिल जाता है। अब ये वाला सेकंड पार्ट ऑफ द लाउंज, वो मेरी इस तरह की सिटिंग है जैसे अगर कोई जैसे आबिद के फ्रेंड्स वगैरह या जो लोग हैं ना वहाँ पे बैठते हैं, जो ज़रा मतलब सीरियस कोई बात हो रही है या गुफ्तगू हो रही है, और यहाँ पे हम लोग जैसे अगर लेडीज़ हैं या लड़कियाँ वो इस तरफ बैठती हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी लगता है कि अगर आपके पास इफ़ यू हैव स्पेस तो 2 सिटिंग्स बनाया करें, वो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे वो, क्योंकि इसमें सारे इस तरह से होता है कि लेडीज़ वगैरह इस तरफ बैठ जाती हैं, तो इन अ वे आप अलग से भी अपनी बात कर सकते हैं और कनेक्टेड भी रहते हैं, और जो सर्व कर रहा होता है उसको भी आसानी होती है, वो एक ही जगह पे चाय और सब चीज़ें सर्व कर देते हैं। अब मैं रिवील करती हूँ जो मेजर चेंज जो मैंने की, जिसको इतना दिन लगा, वो ये मेरा टीवी है। फ़ोन में ये मैंने फ्रेम बनवाया टीवी का, और ये भी मुझे ये सॉलिड वुड का है। किसी को पता चले या ना पता चले, मुझे ये होता है कि मैं अपने घर में अच्छी और क्लासिक ऐसी ही चीज़ रखूं जो पायदार हो, अच्छी हो, क्योंकि ये आपको ही पता होता है कि आपने अच्छी चीज़ ली हुई है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपके अपने उसके लिए आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये है टीवी का फ्रेम। टीवी की लुक मैंने बहुत अरसे से चेंज करनी थी। जो इसकी नीचे वाली कैबिनेट है वो मैंने फ़िलहाल एक और जगह रखी है, फिर इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं चेंज करती रहती हूँ वो चेंज हो जाएगी, कभी उसको दोबारा भी रख सकती हूँ। ये साथ वाली जो ये है, ये भी प्योर वुड का मेरा है कंसोल, टीवी का कंसोल है, और ये प्योर वुड है, और ये बहुत भारी है, इसकी इस तरह की है फिनिश के, इसके साथ मैच भी कर रहा था, अच्छा भी लग रहा था। अगर वही वाला कंसोल रखती तो इतना ऊंचा है कि उसके बाद जब मैं टीवी ऊपर को करती तो वो बहुत ऊपर चले जाना था, तो इसकी अब ये अरेंजमेंट है। साथ में सेंटर टेबल पे मेरी यही डेकोरेशन है, ये वो जो मैंने उस उधर भी रखी हुई थी। इतनी वीडियोस में बनाती हूँ ना कि कहीं ना कहीं तो आपको पता चल गया हो कि ये लैंप उस तरफ होता था और ये लैंप इस कंसोल के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। फ्लावर्स और ये गोल्डन ब्रास की चीज़ें जो ये है एक दौर में भी ब्रास की चीज़ें जो बहुत पुरानी हैं, मेरी अम्मी के टाइम की हैं, इनको मैंने रखा हुआ है। इनको ओवर द ईयर्स कभी पॉलिश हो जाती हैं, फिर ये निखर जाती हैं, लेकिन फिर वो क्योंकि प्योर है तो ज़रा सा टैन हो जाती हैं ये टाइम के साथ। ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं इस दफ़ा लेकर आई थी अमेरिका से, और ये बॉक्स है। बॉक्सेस आपको पता है, बॉक्स सॉरी आवाज़ ज़्यादा है, बॉक्सेस और बास्केट्स जो है ना वो अच्छी लगती है मुझे बहुत। ये सेंटर में ट्रे में मैंने चीज़ें रखी हैं ताकि क्लस्टर ना लगे, वो कॉर्नर दिया है थोड़ा सा ग्रीन किया, ऊपर मैंने इस दफ़ा कुछ नहीं लगाया। और यहाँ पर भी ये मेरा टेबल है जो कि बेचारा बहुत छुपा हुआ है, ये मैं इसको ज़रा दोबारा से एक दफ़ा नीट कराऊंगी, क्योंकि इसकी इतनी इस तरह की कार्विंग हुई हुई है ना कि इन सब चीज़ों को मैंने चादर से कवर भी किया हुआ था, फिर भी हल्की सी डस्ट चली गई है। इसको मैं कहीं और सोच रही हूँ आजकल रखूँगी। ये मेरी मेन जगह है जिसको मैं हर वक्त बहुत बताती हूँ कि मुझे बहुत सुकून आता है। दुनिया की थकावटें और दुनिया के गम जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सुकून मिलता है जब इधर आराम से बैठ के, वैसे तो सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन सब बैठ के आराम से जब मैं टीवी वगैरह देखती हूँ और मैं रिलैक्स करती हूँ, एंजॉय करती हूँ, अनवाइंड करती हूँ अपने आप को। अच्छा, ये जो ऊपर है ना, ये मैंने भी चेंज किया। ये मेरी वो बकेट थी, ये सिल्वर जो होता है ना, जो पता नहीं क्या उसे बोलते हैं, वो जो पेटियां जिस मटेरियल की बनती हैं, सिल्वर शीट का ये बना हुआ था, एक गोल बकेट सी है। उसको मैंने
वाइट और ऑफ वाइट पेंट कराया था। ये यहाँ पे रखिए। ये वाला जो ग्रीन मेरा लैम्प है, एक्चुअली वो जो ग्रीन मेरी सारी वॉजेस और सारी चीज़ें ना वो इसके साथ पड़ी होती थी एक, जब मैं किसी और घर में थी तो। लेकिन अब मैंने इनको अलग अलग किया। यहाँ पे मेरी घड़ी है। ये जो चीज़ है ये बड़े काम की है। ये अक्सर लोग पूछते हैं इसमें क्या है, तो आज मैं बता देती हूँ इसमें क्या है। इसके अंदर मेरे सारे रिमोट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरी ग्लासेस हैं जिनके बगैर मुझे टीवी नहीं ठीक नज़र आता, मेरा एक छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र है, ये है टीयर प्लस, जब कभी आंखें वो हों तो ये यूज़ करती हूँ, मेरे पॉड्स हैं, एयरपॉड्स हैं, ख़राब हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंटली मेरी तस्बीह है, पेन है जो कभी अचानक यूज़ करना पड़ जाता है। इस सेल की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये पता नहीं किसने इधर रखे हैं, ये मैं भी उठा निकाल रही हूँ यहाँ से। और रिमोट्स हैं सारे, ठीक है। ये चीज़ें जो यहाँ पर हैं। अच्छा जी, अब हम 3 पार्ट्स ऑफ द लाउंज है, अब हम एक और पार्ट में जा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये अच्छा जी, ये मेरी पिक्चर्स का कॉर्नर है। ये भी मुझे मेरे बच्चों की पिक्चर्स हैं। ज़ैन मरियम के निकाह की पिक्चर है, उनकी एनिवर्सरी है फर्स्ट को, उनका 29 फरवरी को, 29 फरवरी को। और फर्स्ट इसलिए मुँह से निकला क्योंकि उनके लीप ईयर में शादी निकाह हुआ था। अल्लाह में खुश रखे। बहुत मेहनत दोनों ने की है और कर भी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है। माँ बाप की तो दुआएं और एफ़र्ट तो अंजुम और भाई की भी बहुत है, मेरी और आबिद की भी बहुत है, लेकिन अब वो खुद से मेहनत बहुत कर रहे हैं, हमारा भी ख्याल रखते हैं और हमारे से ढेरों दुआएं लेते हैं। मेरी और आबिद की, ज़ैन और मरियम के निकाह की पिक्चर हम दोनों की, फिर खदीजा और हमज़ा की शादी की पिक्चर दोनों की। अल्लाह मियां खुश और आबाद रखे दोनों को। ये भी दोनों अपनी ज़िंदगी सब बच्चों की तरह मेहनत कर रहे हैं और आप सब बच्चों के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे उनको भी। ये ज़ैन की पिक्चर है। ये मेरी और खदीजा की जो पिक्चर है, खदीजा को पिक्चर अपनी जहर लगती है। खदीजा से बहुत छोटी थी, 14 ईयर्स की, और हर वक्त मुझे कहती मामा इसे चेंज कर लें। अब मैं इंशाल्लाह चेंज करूँगी। अब मैं खदीजा की ग्रेजुएशन पे जा रही हूँ अमेरिका, तो मैंने सोचा है कि खदीजा की और अपनी पिक्चर एक ग्रेजुएशन पे हम फैमिली इंशाल्लाह खैर ऐसी फैमिली फ़ोटोग्राफ हो। वो खदीजा की पिक्चर है। वो मेरी और ज़ैन की पिक्चर है, जो अगेन ज़ैन को जहर लगती है पिक्चर। वो भी मुझे कहता है मामा ये क्यों लगाई हुई है। अब मैं अपनी और ज़ैन की कोई नई पिक्चर लगाऊंगी तो मैं ज़ैन को कहती हूँ आप लोग तो छोटे हो, लेकिन मैं भी तो कंपैरेटिवली 10 साल पुरानी है, तो इससे बेहतर ही लग रही होंगी देखने में आपके वक्त से, तो इंशाल्लाह अब नहीं लगाऊंगी। ये हम 5 बहनों की पिक्चर है। और जब ये पिक्चर हम खींच रहे थे ना, या जब ले रहे थे, तब पता नहीं था, मतलब मैं जाने वाली थी उन दिनों, हमारी पोस्टिंग हो गई थी बाहर, और उस वक्त बाकी चारों यहीं पर थी, और पता नहीं था हमें कि आने वाले एग्जैक्ट 10 साल के बाद हम लोग मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों में होंगे। तो दुआ ये है कि हम जहाँ भी रहें खुशी से और सलामती से रहें। और बात ये है कि हम इतने कनेक्टेड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से होते हैं कि वो जो इतना डिफरेंस है ना दुनिया में, वो हमें फील नहीं होता। इस साइड पे एक ये है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक चीज़। ये ज़रा वो हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा, ये जो है ना पीछे स्क्रीन्स, ये भी जो फर्नीचर रेनोवेशन वाला मैं एक व्लॉग कुछ दिनों में बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। उसमें ये स्क्रीन थी मेरी अम्मी की, जो टिपिकली होती वो जो होती है, जो इस तरह खुल बंद होने वाली स्क्रीन होती है, जो चन्योट वाली होती है। अब ये बाय द वे बहुत महंगी है, मैंने एक की प्राइस चेक की थी तो 80 to 1 लाख तक की ये मिल रही हैं। तो ये अम्मी की थी और हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, तो हम 5 बहनों ने इसका एक एक को ले लिया था पैनल अलग करके। और
अम्मी के होते हुए अम्मी भी थी, हम लोगों ने वो उसके पैनल लेके पॉलिश वॉलिश करके सब ने कहीं ना कहीं डिस्प्ले किया हुआ है इसको। वैसे मैंने अभी सोचा हुआ है फाइनली थोड़े दिन के बाद ही आबिद को भी मैं आबिद को मैं ऐसा ऐसा बताती हूँ ताकि धमाका ना हो। ये अपनी बेड के साइड पे मैं लगाऊंगी और जो मेरी साइड पे जो बेड की लाइट्स लगी हुई हैं वो इसके साथ मैं फिट करूँगी, ये करूँगी, प्रोजेक्ट है अभी मेरा। ये मेरा पूरा कैंडल वाला कॉर्नर है। जब लाइट जाती है तो इसके ऊपर एक ऑयल लैम्प है, एक वो मेरी कैंडल्स हैं बहुत सारी, और छोटा वाला भी एक ऑयल लैम्प पड़ा हुआ है। तो यहाँ से कोई भी टकरे ठा मारते हुए हम जाके वहाँ से निकाल लेते हैं चीज़ें। ये मेरा वो वाला बेंच है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके ऊपर मैंने अपनी ये ब्रास वाली थोड़ी सी चीज़ें और रखी हुई हैं और इनको पॉलिश कराऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। ये बॉक्सेस है, अच्छे लगते हैं मुझे बहुत। ये 2 बॉक्सेस इधर है और एक उधर है पड़ा हुआ है जो ऊपर रखा हुआ है मैंने। याद आ गया मुझे, जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था कि पीछे वाले पोस्टर्स हैं या ये बिल्कुल प्योर पेंटिंग्स हैं। ये वाटर पेंट है तो इसको ग्लास में फ्रेम किया क्योंकि आपको पता है वाटर पेंट विद टाइम ख़त्म हो जाता है। ये ऑयल पेंटिंग है और ये बहुत खूबसूरत हाथ की बनी हुई अपनी पेंटिंग्स हैं जो कि मैंने पहले बताया था जहाँ मैं बाहर गई थी वहाँ से मैंने ली थी। और जो पोस्टर्स को पेंट वगैरह कराते हैं या जो वो कराते हैं वो भी, जबकि पेंटिंग्स आपको मिल सकती हैं, पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत होती हैं, उनको अच्छी तरह से वो एक एसेट की तरह होती हैं, अच्छी चीज़ें हैं। आपको थोड़ा सा जो आर्टिस्ट होता है उसको भी आप अप्रिशिएट करते हैं, छोटा आर्टिस्ट हो बड़ा आर्टिस्ट हो। जिस तरह उस दिन मुझे किसी ने लिखा हुआ था कि खदीजा ने जो पेंटिंग ली है वो आप किसी बड़े आर्टिस्ट की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बड़ा आर्टिस्ट वो उसको हम वैसे कहते हैं जो मशहूर लोग जानते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जिनको कोई नहीं जानता होता, उनका हुनर कुछ, उसको अगर आप अप्रिशिएट करें। और खदीजा के पास वैसे और भी पेंटिंग्स हैं, एक आधी अगर उसने उस बेचारे से ले ली है तो वो भी उसके घर में जब वो अच्छी तरह से लगी होगी तो वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैं खदीजा से कहूँगी जब उसे प्रिपेयर करे तो मुझे इसकी एक पिक्चर भेजे ताकि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मेरे लाउंज का टूर है। क्या बस मेरा घर है और मेरी ज़िंदगी भर की एफ़र्ट है इसमें। और जो लोग मुझे दुआ देते हैं, मेरी दिल से दुआ उनके लिए निकलती है। और जिन लोगों को लगता है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आप इसको दे दें उसको यूँ कर दें, ये चीज़ें नहीं, ये मेरी यादें हैं बहुत सारी, मेरी मेमोरीज़ हैं। मेरी और आबिद की एक जर्नी है जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शुरू की जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। और मुझे अभी भी याद है कि जब कोई ग्लास टूट जाता था तो मैं उसके अंदर कैंडल बनाती थी और उसको कैसे कैसे रखती थी और उससे भी मैं बहुत कुछ कर लेती थी। मगर उस ज़माने में ये सब मेरे पास वो मेमोरीज़ शेयर करने को नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी याद है गॉबलेट्स थे मेरे और मेरी बहन के पास, वो जब टूट गए थे और क्रैक आ गया था तो हमने उनमें कैंडल्स बना के उस तरह से उनको सेट किया था। तो बस टाइम गुज़रता जा रहा है और मैंने ये कोशिश करनी है, कुछ अरसे में मैंने कहा हुआ है कि मैं कुछ चीज़ें इनमें से, अल्लाह करे मेरे में हिम्मत हो तो मैं अपने बच्चों को भिजवाऊँगी। तो ये चीज़ें इन अ वे मैं इस तरह से बना रही हूँ कि जब मैं चली भी जाऊँ तो मेरे बच्चों के पास दुआएं दें मुझे और यादें रह जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल मिलेंगे किसी और बात के साथ। आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे जहन में होते हैं लेकिन अगर निकल जाए तो प्लीज़ दोबारा पूछ लिया करें। लिपस्टिक्स का जो लोग कह रहे हैं वो भी मैं करूँगी, मेरे जहन में वो तो है। और अब गर्मी सर्दी के कपड़े होने लगे हैं, वो ले आए। उसके लिए ज़रा अच्छा, कपड़ा सिलवाने से पहले ना जल्दी ना किया करें, ज़रा ऑनलाइन और इंस्टाग्राम वगैरह पे देख लिया करें कि क्या नए ट्रेंड्स हैं। जो मैंने ब्लॉक प्रिंट वाला सिलने को दिया हुआ था वो सिल के तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो जो बच्ची है उसको ज़रा सा मुझे फिनिश करके देगी। सैमीज़ बाय नबीला बहुत अच्छे नए कपड़े बना रही है, वाइट बहुत सारे बना रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी आप देखिएगा। अभी तक मुझे सोबिया नज़ीर, ज़ैनब छुटानी और एक दो और जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं प्रिंट्स भी और डिज़ाइन भी, सानिया मस्कटिया, इन सब के बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बहुत हाई एंड है। बेसिकली जो मैंने बहुत नोटिस किया ना वो कॉर्ड सेट्स हैं जो कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा। तो प्रिंटेड सूट लेके आप वो प्लेन सूट्स भी सिलवा सकते हैं लेस के साथ, किसी इस बटन्स के साथ। और हैप्पी शॉपिंग। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ
से ये